तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग क्लासेस में। तो आज हम डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न का जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से कि निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को पढ़े और शब्दों में लिखे। तो क्या करना है, बस पढ़ना है, देखना है और इसको शब्दों में लिख देना है। उससे पहले मैंने आपको बेसिक वाली वीडियो कराई थी, तो आई थिंक आपने वो देखी होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये पहला है 2.75। इसको लिखते हैं 2.75। पढ़ना कैसे है तो मैंने बता ही दिया, दशमलव के बाद एक एक अंक करके पढ़ना है। तो फिर इसको लिखना कैसे है, ये जो दो है ना, इसको दो एकदम सीधा लिख दो, दो, और ये दशमलव, दशमलव 7.5, 7, उसके बाद से यहाँ पे 5। ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर है 325.4201। जैसा पढ़ रहे हैं वैसा ही लिखेंगे। 325, 325, उसके बाद से दशमलव, दशमलव 4201, 4201। ये भी हो गया 4201। बस कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईजी, ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला है 0.075। तो इसको लिखेंगे शून्य, शून्य, दशमलव, शून्य दशमलव, शून्य, 7.5, 7.5। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद से एक चौथा नंबर बच गया, उसको भी कर लेते हैं। क्या है, 24.075। तो इसको क्या लिखेंगे, 24, 24.075, 0.7, उसके बाद से 5। तो ये पहला का सारे क्वेश्चन हमने देखा कैसे पढ़ा और इसको कैसे शब्दों में लिख दिया। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, निम्नांकित दशमलव भिन्नों के पूर्णांश और दशमलवांश को लिखे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि पूर्णांश और दशमलवांश क्या होता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल लूँ, यहाँ पे 4.03। तो जो लेफ्ट इधर साइड का होता है ना, उसको हम पूर्णांश कहते हैं। दशमलव के बाद वाली जो भी नंबर होती है, होल नंबर, उसको हम कहते हैं पूर्णांश, ठीक है। इधर जो होती है, इधर का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में, इसको बोलते हैं हम पूर्णांश। क्या बोलते हैं, पूर्णांश। और जो दशमलव के राइट साइड में होती है ये चीज़, ये होती है आपकी दशमलवांश, इसको बोलते हैं दशमलवांश, ठीक है, दशमलवांश। तो बस जो लेफ्ट साइड में रहेगी, मतलब पूर्णांक एकदम 4, 24, 25, तो उसको हम पूर्णांश बोलेंगे, और जो दशमलव के बाद रहेगी राइट साइड में, उसको दशमलवांश बोलेंगे। बस यही इसमें है। तो बस आराम से इसको बता देना है। पहला क्वेश्चन, पहला क्या है, 7.35। तो इसमें पूर्णांश क्या हो जाएगा, बताओ। पूर्णांश, पूर्णांश हमारा हो जाएगा 7, ठीक है। और दशमलवांश क्या हो जाएगा, दशमलवांश, दशमलवांश क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद का जो है 35। ओके, दूसरा आते हैं। दूसरा क्या है, 0.805। इसमें क्या है पूर्णांश, बताइए। इसमें है पूर्णांश, पूर्णांश क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद वाली, इधर लेफ्ट साइड की 0।
और दशमलवांश, दशमलवांश क्या हो जाएगा, राइट साइड में, जो भी दशमलव के राइट साइड होगा। तो राइट साइड क्या है, 805, 805। ओके, अब उसके बाद से ये थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला क्या है, 24,653। इसमें आपका पूर्णांश क्या है, पूर्णांश 24 है, ठीक है। और दशमलवांश क्या है, दशमलवांश, इसमें आपका दशमलवांश है जो दशमलव के राइट साइड में शिफ्ट है, 653, 653। ओके, ये मैंने वैसे ही पॉइंट लगा रखा है, बस ऐसे करने के लिए, ये पॉइंट नहीं है, ठीक ना, बस डॉट है वो। तो ये है दशमलवांश, ये है पूर्णांश। और इसको चौथा वाले पे करते हैं, 16,00,085। इसमें आपका है पूर्णांश। अब तो बता देंगे पूर्णांश, बहुत ही ईजी है। पूर्णांश का मतलब जो दशमलव के लेफ्ट साइड में है पूर्णांक, पूर्णांक से यूँ समझिए कि पूर्णांक, इंटीजर। ओके, तो फिर 16 हो जाएगा इधर। और जो इधर है दशमलव के राइट साइड में, वो हो जाएगा आपका दशमलवांश। तो क्या हो जाएगा, 0,0,8 और 5, ये हो जाएगा। तो ये भी हमने कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो ये रहा थर्ड वाला क्वेश्चन, निम्नांकित दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न के विस्तारित रूप में लिखें। क्या करना है, देखिए क्या करना है इसमें, पहले बताता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। पहले को लिख लीजिए, क्या है, 24,05। इस 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 20+4 लिख सकते हैं। यूँ समझिए कि एक एक अंक को पकड़िए, ठीक है, और जो भी उसके आगे अंक है वहाँ पे जीरो लगा दीजिए। 2 को पकड़िए, 2 के बाद कितने अंक है, एक अंक है, तो जीरो लगा दीजिए। फिर 4, 4 के आगे कोई अंक नहीं है, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद अंक है ना, दशमलव के पहले तो कोई अंक नहीं है ना, तो 20+4 24 हो गया। अब दशमलव के बाद वाली संख्याओं को कैसे लिखेंगे, प्लस 0 इस जीरो को लिखो, क्योंकि जीरो के बाद और दशमलव के पहले कितना अंक है, जीरो के बाद कोई अंक नहीं और दशमलव के बाद भी कोई अंक नहीं, यानी कि 0.0, सॉरी, जीरो के बाद तो एक अंक है ना, ये 5, तो इसके यहाँ पे जीरो लगा दो। ओके, अभी समझ में आ जाएगा, एक आध दो क्वेश्चन होगा तो। ये हो गया। अब आ जाओ 5 पे। ये दशमलव के बाद का खेल रहे हैं ना, ये तो 24 हो गया। तो फिर 0, ये 5 या 1 कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो एक जीरो लगा दो। और ये 5 अपने स्थान पे है, ठीक है। आप जोड़ेंगे तो फिर यही आ जाएगा, ठीक है, जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। तो अब इतना हमने लिख दिया, जोड़ेंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा। लेकिन हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि निम्नांकित दशमलव भिन्नों को, ये दशमलव भिन्न है, साधारण भिन्नों के विस्तारित रूप में लिखो। साधारण भिन्न क्या होता है, मतलब आपको A/B फॉर्म में लिखना है। यही तो भिन्न होता है ना, साधारण भिन्न, जिसमें अंश होता है, हर होता है। तो 20 को तो भाई 20/1 लिख देंगे आराम से, कोई नहीं, नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। 20, 4 को भी नहीं लिखेंगे चल जाएगा। ये 0.00, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये कोई टर्म नहीं है, मतलब ये कुछ भी नहीं है, तो इसको हटा सकते हैं हम लोग। प्लस ये है 0.05। अब आ जाओ 20+4। अब देखो यहाँ से दशमलव कैसे हटाएंगे हम, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दो संख्या। तो देखो आप क्या करोगे, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसको लिख लो, 0 और 5 है, दशमलव हटाकर। और दशमलव के बाद कितनी संख्याएं थी, दो संख्याएं थी, तो नीचे में एक के बाद दो जीरो लगा दो, दशमलव हट गया, ठीक है। इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर दो, 20+4, ये आगे जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, 5/100। अगर यहाँ जीरो होता तो इस जीरो से इस जीरो को काट देते। ओके, तो हमने क्या कर दिया, विस्तारित रूप में इसे लिख दिया। अब आते हैं अपने दूसरे नंबर प्रश्न पे। दूसरा नंबर क्या है, 8.075। तो फिर इसको भी वैसे ही लिखेंगे। 8 को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, 8 को तो 8 ही लिखेंगे ना, और प्लस ये अब आ गया 0, इस जीरो की बारी। तो जीरो के बाद कितना अंक है और दशमलव से पहले, जीरो के बाद और दशमलव से पहले कोई नहीं है, बस जीरो है। और जीरो के बाद कितना है, दो अंक है, तो दो अंक लगा दो जीरो।
ओके, जीरो के बाद 2 अंक, ये 2 अंक है ना, जीरो लिखो उसके बाद लगा दो प्लस। अब आती है 7 की बारी, 0 दशमलव, देखो 7 के पहले कितने अंक है, 1 अंक है, तो एक जीरो लगा दो और 7 को लिखो अपनी जगह पे। 7 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो यहाँ पे एक जीरो लगा दो। ओके, अब आते हैं किसकी बारी है, अब 5 की बारी है। तो 0 दशमलव 5 लिखने से पहले 5 के कितने अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा लो और 5 लगा लो। 5 के बाद कोई अंक है, नहीं है, अगर कोई अंक होता तो फिर हम गिन के जीरो लगा देते आगे। इतना करने के बाद 8, ये तो ख़त्म हो जाएगा। ये देखो 0.07, यहाँ पे जीरो लगा दें छोड़ दें, इसकी कोई वैल्यू है, ये बताओ। ये 0.70, ये 0.7 जीरो हटा देंगे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये समतुल्य दशमलव है। मैंने आपको बेसिक वाले वीडियो में बताया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इस जीरो को हम हटा सकते हैं, ठीक है, प्लस, लेकिन आगे की जीरो को नहीं हटा सकते। प्लस 0.005। ओके, अब बस हमने सबको लिख दिया। अब इसको बस भिन्न में चेंज कर देना है, तो कैसे चेंज करेंगे, 8 प्लस दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 अंकों को लिखो दशमलव हटा के, और दशमलव के बाद 2 अंक थे ना, तो नीचे में 1 के बाद 2 जीरो लगा दो, दशमलव हट गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक, इन तीनों को लिखो दशमलव हटा के, और कितने अंक थे दशमलव के बाद, 3 अंक, तो नीचे 1 लिखो और 3 जीरो लगा लो। ओके, ये 2 जीरो और इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर हटा दो इनको। यही अगर पीछे होते तो इनमें से जीरो कट जाता, आगे है तो नहीं कटेगा ना, आगे आगे तो क्या है, आगे हट जाएगा। 8+7/100 अब प्लस 5/1000, तो हमने इसको विस्तारित रूप में लिख दिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड वाले को देखिए, ये भी एकदम इजी ही है। 125.4035। तो देखो 125 को कैसे लिखें, एक के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 100 लिख दो, एक के बाद 2 जीरो लगा लो। अब आ जाओ 2 पे, 2 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 जीरो लगा लो। अब आते हैं 5 पे, 5 के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद वाला नहीं गिनेंगे, 5 के बाद कोई अंक नहीं है, वैसे भी इसको जोड़ेंगे तो 125 हो ही जाएगा। प्लस अब दशमलव में खेलते हैं, दशमलव में आ गए ना, 0 दशमलव, अब किसकी बारी है, 4 की बारी है, तो 4 लिखो। 4 के इधर कोई अंक है और दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, तो सिर्फ 4 है। इसके बाद है 3 है, तो 3 जीरो लगा लो। प्लस अब आते ही जीरो की बारी, हालांकि जीरो को लिखेंगे तो फिर जीरो जीरो ही हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो 0 दशमलव, जीरो का आगे 1 अंक है, तो ये लगा लो, ये जीरो को तो हम निकाल ही रहे हैं तो इसको लगा लो, बाकी 2 अंक इधर हैं तो इसको भी लगा लो। ओके, प्लस अब 3 पे आ गए, तो 0 दशमलव, क्योंकि यहाँ से 0 दशमलव, ये 3, 3 के आगे कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा लो, और ये तीसरे पे 3 है, इसके बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो यहाँ पे 1 जीरो लगा लो। ओके, अब आते हैं 5 पे, 0 दशमलव 5 के आगे कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा लो, और ये 5, 5 के बाद तो कोई अंक नहीं ना है, तो फिर कोई जीरो नहीं लगेगा। अब इसको थोड़ा सुधार कर लेते हैं, 100+20+5, ये 3 जीरो हटा सकते हैं, 0 दशमलव केवल 4, प्लस ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये 0 दशमलव, ये आगे का जीरो नहीं हटेगा, ये जीरो को हम हटा सकते हैं, ओके, समतुल्य दशमलव है। प्लस यहाँ पे इसको आगे है तो इसको नहीं हटा सकते हम, यहाँ पे रहता जीरो तो हटा देते। अब देखो, अब हमें बस दशमलव को ख़त्म करना है, क्योंकि हमें किस में जाना है, हमें भिन्न में जाना है ना, तो फिर 100+20+5 प्लस दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो इसको लिखो और 1 के बाद 1 जीरो लगा लो, दशमलव हट गया। प्लस दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, मतलब 3 अंक है, 1 2 3, ठीक है ना, तो 3 अंक है तो तीनों को लिखो, बाद में इस जीरो को हटा देंगे, और नीचे क्या करो, 1 लिख के 3 जीरो बढ़ा लो, ये दशमलव का काम तमाम हो गया। प्लस दशमलव के बाद कितने अंक है, 4 अंक है, तो इनको लिखो पूरा दशमलव हटाकर, और नीचे 1 के बाद कितने जीरो लगाओगे, 4 अंक है तो नीचे 4 को जीरो। ओके, अब क्या करेंगे, अब बस 100+20+5
5 प्लस 4/10 प्लस ये जीरो ख़त्म हो जाएगा। यही अगर इधर जीरो होता तो इसमें से कट जाता कुछ, प्लस ये भी ख़त्म हो जाएगा 5/1 2 3 4। तो ये हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, 0.00752 इसको विस्तारित रूप में लिखना है। तो ये जीरो को तो अपन जीरो ही लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, प्लस 0 इस जीरो की, तो इस जीरो को लिखो आप, कितने अंक है इसके बाद, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हालांकि जीरो को लिखने का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक ना। अब फिर इस जीरो को लिखेंगे तो वही तो आएगा फिर दशमलव के बाद 0 इस जीरो को लिखो क्योंकि इसके आगे ये जीरो है, जीरो ये जीरो को लिखो क्योंकि इसी का तो निकाल रहे हैं। अब फिर इसके बाद एक तरह से हम जानते हो क्या कर रहे हैं, इसकी प्लेस वैल्यू स्थानीय मान निकाल रहे हैं। फिर जीरो के बाद कितना है, 3 अंक है, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा लो, ठीक है, प्लस। अब आते हैं 7 पे, तो फिर 0.7 के पहले कितने अंक है, 2 अंक है, 1 2 और 7। 7 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा लो, प्लस। अब आते हैं 5 पे, तो देखो 5 से पहले कितने अंक है, 3 अंक है, तो 0.1 2 ये 3 और ये 5। 5 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 जीरो लगा लो, प्लस। अब आते हैं 2 पे, तो 0. कितना अंक है इधर आगे, 1 2 3 4, तो फिर और ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 और ये हो गया अपना 2, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, ये जीरो ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये भी जीरो ये भी जीरो, मतलब टोटली कुछ नहीं, बस ये बचा, यानी कि 0.007। अब ये डबल जीरो पीछे है तो इसको तो हटा ही सकते हैं क्योंकि समतुल्य दशमलव है। ये जीरो होने का पीछे कोई फायदा नहीं, दशमलव अगर आगे है तो। हाँ, आगे का जीरो का महत्व है, इसको नहीं हटा सकते हम, ठीक है। अब फिर यहाँ पे तो इस जीरो को हटा सकते हैं, प्लस 0.1 2 3 और ये 5, ये जीरो को हटा दो आप, प्लस ये 0.00 4 को जीरो है, हाँ 2 3 4 और ये 2। अभी सब कुछ सेट हो चुका है। अब हमें बस इसे दशमलव में है ना, इसे भिन्न में बदल देना है। वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कैसे बदलना है। दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो क्या करो कि इसको लिखो और नीचे 1 के बाद 3 जीरो लगा लो, ओके, प्लस। दशमलव के बाद कितने अंक है, 4 अंक है, तो इसको लिखो दशमलव हटा के और नीचे 1 2 3 4 जीरो लगा लो, ठीक है, प्लस। यहाँ पे देखो आप, दशमलव के बाद कितने अंक है, 5 अंक है, तो सबको लिखो दशमलव के बाद वाला, 1 2 3 4 और ये 2, दशमलव हटा के, और 5 अंक थे दशमलव के बाद, तो 5 को जीरो लगा लो नीचे में। क्या करना है, फिर इनको आप कर लो। ये 2 जीरो से ये नहीं, 2 जीरो कटेगा, इधर रहता है तब कटता है, इधर तो कोई नहीं है, 007 है, ओके, ना कि 700 है। तो फिर 0 प्लस 7/1000 प्लस 5/10,000 हो गया। अब प्लस ये भी 4 को जीरो ख़त्म हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं, इधर होता तो फिर 4 जीरो से 4 जीरो काट देते। 2 बटा कितने जीरो, 1 2 3 4 5 लाख है ना, 1 लाख। तो ये हो गया, हमने क्या कर लिया, भिन्न में इसे बदल लिया। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसको चारों क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये रहा आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न के विस्तारित रूप में लिखे। तो फिर कैसे लिखेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन किए हैं तीसरा नंबर, बस क्या किए हैं, दशमलव भिन्न में तो हम लोग लिखे, लेकिन क्या किए ना कि उसको भिन्न में कन्वर्ट कर दिए, फिर दशमलव हटा दिए थे ना। देखो इसमें भी दिखा रहे हैं, ये देखो आप, इसमें क्या किए थे, दशमलव हटा दिए थे हम लोग, यहाँ पे दशमलव था ना, बस हमको ऐसा ही लिख देना है जो दिया है ना क्वेश्चन को, बस यहाँ तक लिखना है और बाकी ये सब नहीं लिखना है। बाकी क्वेश्चन सेम है, ये बस भिन्न में हमको कन्वर्ट नहीं करना है, तो वही चीज़ है, बाकी और कुछ है नहीं। तो चलिए करते हैं। देखिए कि क्वेश्चन पहला नंबर देखिए क्या है, 12.40 मतलब 4065, ओके। तो लिख देंगे इसको कैसे,
12 को अपन 10 लिख सकते हैं और 2, 12 हो गया। अब उसके बाद से प्लस 0.4, 4 के बाद कितने अंक है? 3 अंक, तो 3 जीरो लगा लो आप, ठीक है। प्लस जीरो को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि पीछे करते आए हैं। जीरो का मतलब क्या हो जाएगा? सब जीरो ही हो जाएगा। 6 को लिखते हैं, 0.6 के कितने अंक है? 1 2, 2 अंक है ना, तो 2 जीरो लगा लो। और 6, 6 के बाद कितना अंक है? 1 अंक है, तो 1 जीरो लगा लो, ओके। प्लस 5 की बारी आ गई, तो 5 के कितने अंक है? 1 2 3, तो 0.123 जीरो लगा लो और यहाँ पे 5 लिख लो, बस हो गया। थोड़ा सा इसको यहाँ पे जीरो आप हटा दोगे, फिर यहाँ पे चलो ये भी कर लेते हैं। 10 प्लस 2 प्लस 0.4, यहाँ से 3 जीरो हटा लो क्योंकि कोई इसका वो है नहीं, ये वैल्यू थोड़ी चेंज होगी, समतुल्य दशमलव हो जाएगा। प्लस 0.006, यहाँ भी हटा लो, प्लस 0.000 और ये 5 हो गया, ठीक है। ये दशमलव नहीं है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर है अपना 23.47। तो फिर इसको कैसे करेंगे? तो 23 को अपन 2 लिखो पहले, इसके आगे कितने अंक है? 1, जीरो लिख लो, फिर 3 लिख लो, 20 3 23 हो गया। प्लस 0.4 लिखो आप, 4 के आगे 1 अंक है तो 1 जीरो लगा लो। प्लस अब आ गई 7 की बारी, 0.7 के आगे 1 अंक है तो 1 जीरो लगा लो और यहाँ पे 7 लिख लो। 7 के बाद कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो नहीं लगाएंगे, लगाते भी हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ओके। अब आ जाओ यहाँ पे 20 प्लस 3 प्लस 0., ये जीरो को हटा सकते हैं, 4 प्लस 0.07, ठीक है। ये हो गया। अब थर्ड वाले आते हैं। थर्ड वाला क्या है? 0.7508। तो फिर इसको क्या करना है? इसको भी बस वैसे ही लिख देना है, 0 प्लस 0 को 0 लिख दिया। अब आ गई 7 की बारी, तो दशमलव तो है ये है, 7 लिख लो। जब आप इसको जोड़ोगे ना, फिर जो ये लिखा है आप जोड़ोगे तो फिर इतना ही आएगा। ये जो भी मैंने लिखा है आप इनको जोड़ोगे तो फिर 12.4065 ही आएगा, ठीक है। तो फिर 0.7 के कितने अंक है? 3, तो 3 जीरो लगा लो आप, ठीक है। जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो इन 3 जीरो को हटा भी सकते हो आप, ठीक ना, क्योंकि अल्टीमेट इसको हटाना ही है। वो तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि लिखने का तरीका कैसा है। प्लस 0.5 के कितने अंक है? 1 अंक, तो 1 जीरो लगा लो। 5 की बारी है, कितने अंक हैं? इसके बाद 2 अंक है, 2 जीरो लगा लो। प्लस जीरो को छोड़ देंगे क्योंकि जीरो के बाद लिखेंगे 2, फिर जीरो के बाद एक जीरो लिखेंगे तो सब जीरो ही तो होगा, तो जीरो को नहीं लिखेंगे। अब सीधा 8 को लिखेंगे, तो 0.8 के कितने अंक है? 1 2 3, 1 2 3 और यहाँ पे 8 हो गया। इन 2 जीरो को हटा लो, फिर इन 3 जीरो को हटा लो, बस आपका काम हो गया। 0.07 प्लस 0.05 अब प्लस 0.0008, ओके, ये भी हो गया। अब चलते हैं और इसका फोर्थ वाला पार्ट अभी बचा है। फोर्थ वाला क्या है? 256.7538 ये बचा है, इसको लिख लोगे आप? चलो इसको भी लिख देता हूँ। 2 के आगे कितने अंक हैं? 2 अंक है, तो 200 कर लो। 5 के आगे कितना अंक है? 1 अंक है, तो 50 कर लो। 6 के बाद कोई अंक नहीं है क्योंकि दशमलव पड़ जा रहा है, तो 6 लिख लो। अब जोड़ोगे तो 256 हो जाएगा कि नहीं बताओ। प्लस 0.7 की बारी आ गई, 7 के कितने अंक है? 1 2 3 4, तो 4 को जीरो लगा लो। प्लस 0.5, 5 की बारी है, 5 के पहले 1 अंक है तो 1 जीरो लगा लो और 5 लिख लो। 5 के बाद कितने अंक है? 3 अंक है, तो 3 जीरो लगा लो, ओके। अब आई 3 की बारी, 0.3 के पहले 2 अंक है तो 2 जीरो लगा लो। 3 के बाद कितने अंक है? 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा लो, ठीक है। अब जीरो को छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे भी 3 जीरो आ जाएगा, यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, सिर्फ 8 को चलेंगे, ठीक है। तो प्लस 0.8
8 के पहले कितने अंक है? 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा लो आप, 1 2 3 4 और यहाँ पे लिख लो आप 8। ठीक है, अब बस थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो। इस जीरो को हटा सकते हैं? नहीं भैया, ये तो 200 है ना। ये रहा आपका 50 और ये रहा आपका 6 अब प्लस 0.7, इनको खलास कर दो, हटा दो, प्लस 0.05, ये 3 जीरो भी हटा दो, प्लस 0.003, ये 2 जीरो हटा दो। ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर आपने बेसिक वीडियो देखा हो तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे का जीरो नहीं हटा सकते, अंक के बाद ये जो जीरो है, ठीक ना, उसके बाद का हटा सकते हैं। 0.123 और ये हो गया अपना 8। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का, चारों पार्ट खत्म हो गया। पांचवा पे चलते हैं। तो ये रहा आपका पांचवा का पहला क्वेश्चन, निम्नांकित को दशमलव भिन्न में लिखो। मतलब ये भी क्या है? ये केवल भिन्न में है, हमको इसे दशमलव भिन्न में, मतलब दशमलव दिखना चाहिए। दशमलव कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 16 को तो अपन 16 ही लिख लेंगे, प्लस ये 2/10 का मतलब देखो, एक के नीचे कितना जीरो है? एक जीरो है। तो यहाँ से क्या करेंगे ना कि यहाँ से गिनेंगे, 2 के बाद हम लेफ्ट में, दशमलव में क्या होता है ना कि गुणा में क्या होता है कि दशमलव राइट साइड खिसकता है, और भाग में जो होता है ना वो दशमलव लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। ठीक है, मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो जैसे हमने पीछे क्या किया, जैसे यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है, तो इसको दशमलव हटाने के लिए क्या किया था? एक के बाद एक जीरो लगा लिया था। यहाँ पे 2 अंक है, पीछे किया था ना हमने, लेकिन वहाँ पे क्या था? दशमलव था, तो दशमलव को कैसे हटाया जाए, यहाँ पे दशमलव को कैसे लाया जाए, ये चीज़ है। मतलब 2 में 10 से भाग दे रहे हैं, और सॉरी हाँ, 2 में 10 से भाग दे रहे हैं। तो देखो, आपको कुछ नहीं करना है, नीचे एक के बाद एक जीरो है ना, तो यहाँ पे 2 लिखो, और उसके बाद लेफ्ट साइड में गिनो, एक जीरो है ना, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव लग गया, बस हो गया। भाग दोगे तो फिर यही आएगा 0.2। ठीक है, प्लस यहाँ पे एक के बाद कितने जीरो है? 2 जीरो है, मतलब यहाँ से गिनो और क्या करो कि लेफ्ट साइड गिनते जाओ, राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड। तो 2 जीरो है ना, तो हमें 2 अंक के बाद इधर लेफ्ट साइड में दशमलव लगाना है। तो एक अंक तो मिल गया, 3, एक अंक नहीं मिला तो जीरो लगा लो, जीरो नियम है, और यहाँ पे दशमलव लगा लो, और अच्छा लगने के लिए एक और जीरो लगा लो। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया? 16 प्लस 0.2 प्लस 0.03। अब इनको आप जोड़ सकते हो, कितना हो जाएगा बताओ? जोड़ने के लिए तो बताया, देखो 16 और दशमलव जीरो लिख सकते हो, 0.2, बस दशमलव को सेम सीधाई में लिखना है। ठीक है, और 0.03। ओके, प्लस यहाँ पे जीरो लिख लो, समतुल्य हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दिखने के लिए सेम रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। 3 2 दशमलव यहाँ पे 16, तो कुल मिला के इसका कितना आया? 16.23 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया, हमने क्या किया? इसको दशमलव भिन्न में लिख दिया। अब क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे, अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 2। इसमें भी हमको वही काम करना है, दशमलव में बदलना है। अभी दशमलव कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो 100 को 100 लिख दिया, 20 को 20 लिख दिया, और 5 को 5 लिख दिया। हालांकि जोड़ भी सकते थे, 100 + 20 120 और 5 25। इसको आ जाओ, एक के नीचे कितना जीरो है? एक जीरो है, मतलब लेफ्ट साइड में क्या होगा? एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यहाँ से गिन के अंकों को, तो एक अंक तो है ही है, दशमलव लगा दो, यहाँ पे जीरो लगा दो अच्छा देखने के लिए। प्लस एक के बाद कितना जीरो है? 2 जीरो है, 2 जीरो है ना, तो क्या करना है कि 2 अंक बाद दशमलव लगाना है लेफ्ट साइड की ओर। तो 7 तो है ही है, एक अंक हमें ज्ञात करने के लिए क्या जीरो लगाते हैं, और यहाँ पे दशमलव लगा लो। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे? नीचे गिनेंगे कितना जीरो है, 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ से 4 अंक बाद दशमलव लगेगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, राइट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में। ओके, तो 8 लिखो, और यहाँ से 4 अंक गिनो, एक अंक तो ये हो गया, 3 अंक और चाहिए, तो 3 को जीरो लगा लो, 1 2 3, और यहाँ पे दशमलव लगा लो। ठीक है, अब हो गया। अब बस इनको केवल जोड़ना है, तो 100 20 और 5 125 हो जाएगा, 125 लिख लो। दशमलव जीरो जीरो तो आप लिख ही सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब बस इनको लिख लो, 0.6 हो गया, 0.07 हो गया, क्योंकि हम दशमलव को सीध में रखते हैं जोड़ में। फिर 0.7
जीरो 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 और ये 8 हो गया। ठीक है, आप इसको अच्छा दिखने के लिए जीरो यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, ठीक है, यहाँ पे इधर भी लगा सकते हो। तो जोड़ोगे तो ये 8 हो जाएगा, ये जीरो, ये 7, ये 6, ये 0.5 और ये 12, तो इतना हो जाएगा। तो इसको जोड़ के क्या आया, 125.6708। तो ये हो गया अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें बस हमको क्या करना है, इसमें तो दे ही दिया है दशमलव का नोट करके, बस हमको जोड़ना तो है, दशमलव का जोड़ करना है। तो जोड़ लो, 20 और 7 कितना हो गया, 27। 27.00 तो लिख सकते हैं, और उसके बाद से इसको 0.7, 0.7 हो गया, 0.08, 0.08, 0.008, 0.008। आप इनको जोड़ लो, यहाँ पे जीरो लगा लो। ठीक है, ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये दशमलव, ये 7 और 2, 27.788। ठीक है, क्या हो जाएगा, 27.788 और ये 8, तो ये हो जाएगा आपका। अब चलते हैं 4 नंबर पे। ये है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर में क्या करना है, दशमलव में दे ही दिया है, बस हमको जोड़ना है। तो ऐसे ही जोड़ लो आप, 5.00 लिख सकते हो आप। बस ये जीरो आपको दिखाने के लिए है कि बस चीज़ें मेंटेन रहे, वरना मैं डायरेक्ट भी जोड़ सकता हूँ। ओके, तो फिर 0.07, और फिर आगे चल के हम भिन्न का जोड़ करेंगे ना, तो उसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगी कैसे, दशमलव भिन्न का जोड़ करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कैसे लिखना है। ठीक है, बस आप ये ध्यान रखो कि दशमलव को सीधे में लिखना है। ठीक है, और बाकी लेफ्ट का लेफ्ट में अंक लिख देना है और राइट का राइट में अंक लिख देना है। ठीक है, बहुत आसान है दशमलव का, आप जानते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। 0.008 जोड़ लो इसको, जीरो यहाँ पे लगा लो, 8, 7, 0.5, कितना है इसका आंसर, 5.078 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये रहा आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन, 4 दहाई प्लस 5 इकाई प्लस 3 दशांश प्लस 4 शतांश। अब ये क्या बला आ गया, सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं। आइए देखिए, इकाई का मतलब क्या होता है, आप पढ़े होंगे। इकाई का मतलब होता है एक, और दहाई का मतलब क्या होता है, दहाई का मतलब होता है 10, मतलब एक के बाद एक जीरो। और सैकड़ा का मतलब क्या होता है, सैकड़ा का मतलब, सैकड़ा का मतलब होता है 100। उसके बाद आता है हजार, हजार का मतलब एक के आगे 3 जीरो। उसके बाद 10,000, एक के बाद 4 जीरो। और ये क्या है, दशांश शतांश। दशांश का मतलब हो गया ना कि एक का 10वां हिस्सा। एक का 10वां हिस्सा आप कैसे लिखोगे बताओ, मतलब कि एक को 10 भागों में तोड़ो। कहने का मतलब कि एक को 10 भाग में तोड़ो, उसी को कहते हैं दशांश। मतलब कि एक को 10 भागों में तोड़ने का मतलब क्या है, सीधा सीधा बोलो ना आपकी, दशांश को ऐसे लिख देंगे हम, दशांश एक का 10वां हिस्सा मतलब कि 1/10। वैसे ही शतांश, शतांश का मतलब स से शतांश, स से 100। तो फिर शतांश को फिर मतलब कि एक का 100वां हिस्सा, 1/100। भाई एक को 100 को हिस्सा में तोड़ो, शतांश का मतलब वही हो गया, तो 1/100 हो गया। इसमें सहस्त्रांश भी आता है। ठीक है, सहस्त्रांश, सहस्त्रांश का मतलब क्या हो गया, मतलब कि एक का 1000वां हिस्सा, एक का 1000वां हिस्सा। ठीक है, तो ये हो गया सहस्त्रांश। उसके बाद 10 सहस्त्रांश आता है, मतलब एक का 10,000वां हिस्सा। ठीक है, तो ये हो गया। तो चलिए इसको करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो फिर क्या करेंगे, 4 दहाई, दहाई का मतलब 10, तो गुणा में 10 लिख दो, प्लस 5 इकाई का मतलब 1, प्लस 3 दशांश का मतलब 1 का 10वां हिस्सा, प्लस 4 गुणे शतांश का मतलब क्या हो गया, 1 का 100वां हिस्सा। ठीक है,
और ये क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोला है, ये 5वां नंबर में चल रहा है, निम्नलिखित को दशमलव भिन्न में लिखो, दशमलव भिन्न में लिखो, ठीक है। तो हम लोग दशमलव में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो ये 4 दाम में कितना हो जाएगा 40, 5 एकम 5, और ये 3 बटा क्या हो जाएगा 10, पीछे पड़ा है ना आपको भिन्न में, और ये इसके नीचे 1 मान के 4 एकम 4 और 4 बटा 100। अब देखो ये हो गया अपना 40 और ये हो गया अपना 5, 45 जोड़े नहीं, लेकिन इसको आप कर लो, एक के नीचे कितना जीरो है, एक जीरो है, तो यहाँ से लेफ्ट साइड में हम एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, और एक अंक है ये है 3 दशमलव, और यहाँ पे जीरो लगा लो, प्लस एक के नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है, मतलब कि 4 के बाद, मतलब कि यहाँ से 2 अंक बाद लेफ्ट साइड में दशमलव लगेगा, तो एक अंक तो है ही है हमारे पास, एक अंक के लिए जीरो लगा लो और यहाँ पे दशमलव, ठीक है। अब बस इनको जोड़ देना है, 40 5 45, तो आप क्या करोगे 45 में ये 0.3, 0.3 और 0.04 ऐड कर लो, 4 3.54, कितना हो जाएगा अपना कुल मिला के 45.34 हो गया। तो ये हो गया 5वां नंबर क्वेश्चन। बस आपको यही पता करना होना चाहिए था कि दहाई को क्या बोलते हैं, इकाई को क्या बोलते हैं, दशांश को क्या बोलते हैं, शतांश को क्या बोलते हैं, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये सब तो आपको पता होगा ना। ये दशांश, शतांश, ये फिर सहस्त्रांश, 10 सहस्त्रांश, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है यहाँ पे कि किसको कहते हैं। उसके बाद बस यहाँ पे लिख दो और इसको दशमलव में कन्वर्ट करके बस जोड़ना तो है, बस हमने दशमलव में कर दिया। अब चलते हैं 6वां नंबर। तो ये रहा आपका 6वां क्वेश्चन, 3 सैकड़ा, 4 इकाई, 5 दशांश, 7 शतांश, 8 सहस्त्रांश। बस कुछ नहीं करना है आपको, बस वैल्यू लिख देना है। सैकड़ा का मतलब 100, प्लस इकाई का मतलब 1 हो गया, ठीक है। और 5 दशांश का मतलब 1 का 10वां हिस्सा, 1/10, प्लस शतांश का मतलब 1 का 100वां हिस्सा, प्लस सहस्त्रांश का मतलब 1 का 1000वां हिस्सा। 8 गुणे 1000वां हिस्सा अगर किसी भी चीज़ का प्राप्त करना है तो उसे 1000 में भाग देना होगा, 1000 से, ठीक है। अब बस कर लो इसको, गुणा कर लो इसको, कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ये प्लस 4, ये 5/10, ये 7/100, प्लस 8/1000 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद हम दशमलव में एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। कैसे करेंगे, देखो ये 300 और 4 ऐड कर लो, 304 हो जाएंगे, प्लस ये 5/10, एक जीरो है ना एक के नीचे, तो एक अंक बाद लेफ्ट साइड में दशमलव लग जाएगा, एक अंक 5 है ये है, तो दशमलव 0, प्लस ये एक के नीचे 2 जीरो है ना, मतलब कि यहाँ से 2 अंक बाद दशमलव लगेगा लेफ्ट साइड में, तो 7 तो अपने पास है ये है, एक अंक और ला ले, 2 अंक हो गया, उसके बाद से दशमलव लगा लो, हो गया, प्लस यहाँ से एक के नीचे 3 जीरो है, मतलब 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, अपने पास एक अंक है ये है, 2 अंक और चाहिए, तो 2 जीरो लगा लेते हैं, 8 1 2 और यहाँ पे दशमलव लगा के 0 लगा लेते हैं, ओके। बस इनको जोड़ लेना है, तो जोड़ लो आप, ये ऐसा करो कि 304 दशमलव आप 0 0 लगा सकते हो कितना भी, अब 0.5, ये दशमलव सीध में रहनी चाहिए, ठीक है। और ये 0.07, 0.008, बस आपको जोड़ लेना है, यहाँ पे 0 लगा लो, ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, और ये दशमलव लगा दिए, ये 4 हो गया, और ये 0 और ये 3, तो बस ये हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 304.578, तो ये हो गया अपना आंसर। तो ये क्वेश्चन जो था 5वां नंबर, इसका पूरा पार्ट खत्म हो चुका है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। आपको आई थिंक पूरा समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार और इसको रिपीट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और ये चीज़ जो मैंने लिखा है इधर, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, तो ये क्वेश्चन आपसे पूरा बन जाएगा, ओके। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, बोल रहा है कि निम्नांकित जोड़ों में सम दशमलव, विषम दशमलव और समतुल्य दशमलव को चुनें।
तो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको सम दशमलव, विषम दशमलव और समतुल्य दशमलव पढ़ा रखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ से अच्छे से जाके देख लीजिए। हालांकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इन तीनों के बारे में, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन दिए हैं, उनको हमें चुनना है, बस बताना है कि सम दशमलव है, विषम दशमलव है या फिर समतुल्य दशमलव है। सम दशमलव क्या होता है, देखिए यहाँ पे सम दशमलव, जो सम दशमलव होता है ना, वो दशमलव के बाद जो भी संख्याओं की संख्या होती है वो समान होती है। जैसे 1.47 हो गया, 2.35 हो गया, या फिर 24.32 हो गया। आप देख रहे हैं दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये सम दशमलव है। अगर कोई होता दशमलव के बाद 3 अंक, फिर दशमलव के बाद 3 अंक, फिर दशमलव के बाद 3 अंक, तो फिर वो सम दशमलव होता है। मतलब कि दशमलव के बाद जो संख्याओं की संख्या रहेगी ना, ये दशमलव के बाद संख्याओं की संख्या, ये 2 संख्या है, फिर 2 संख्या है, फिर 2 संख्या, वो समान रहेगी, ठीक है। और विषम दशमलव में क्या होगा, आ जाओ इसको भी कर लेते हैं। विषम दशमलव, विषम दशमलव में होगी ना, जो दशमलव के बाद जो संख्याओं की जो संख्या होगी वो समान नहीं होगी। जैसे 1.5, 2.47, 4.8, 5, 3। देखो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, या फिर दशमलव के बाद 4 अंक होगा। तो यहाँ पे दशमलव के बाद की संख्याओं की संख्या समान नहीं है, तो ये विषम दशमलव है। और समतुल्य दशमलव, समतुल्य दशमलव, ठीक है। तो समतुल्य दशमलव जो होता है ना, वो समान होता है, ठीक है, बस समान होता है। इसमें जीरो का होता है बस रोल। जैसे 1.5 है, तो हम इसको 1.5 यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं, ठीक ना। तभी तो हम पीछे क्वेश्चन में क्या करते थे कि यहाँ से जीरो हटा देते थे, क्योंकि अल्टीमेट 1.5 ही है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, 1.5 यहाँ पे 2 जीरो लगा लो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, फिर 3 जीरो लगा लो। तो ये है समतुल्य दशमलव का उदाहरण। जैसे मान लो कि आप ऐसा कर लो कि 43.579, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 43.57910। फिर या तो फिर 2 जीरो लगा लो, या फिर 3 जीरो, ये बराबर है आपस में, तो इसको कहते हैं समतुल्य दशमलव, ठीक है। तो ये हमने तीनों समझ लिया। अगर आपको डेप्थ में समझना है तो बेसिक वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ से बताओ, पहला क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि इसमें चुनिए, तो चुनना है 4.7, 0.75। बताइए ये सम दशमलव है? नहीं है, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो क्या है फिर? दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये विषम दशमलव है। क्या है? विषम दशमलव। ये जोड़ा क्या है? विषम दशमलव का जोड़ा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, 3.75, 0.08। बस आपको गिनना है कि दशमलव के बाद अगर संख्याओं की संख्या समान है तो समान दशमलव है, नहीं तो फिर सम दशमलव या समान दशमलव एक ही बात है, ठीक है ना। हाँ, समान दशमलव या फिर सम दशमलव बोलो, ठीक ना। तो वही, तो फिर दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो ये क्या है? सम दशमलव है, सम दशमलव है, ठीक है। तो अब आते हैं थर्ड पे, 1.02, 43.5। बताओ ये सम दशमलव है कि विषम दशमलव है? दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, यानी कि क्या है? विषम दशमलव है, विषम दशमलव है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पे। ये रहा अपना फोर्थ नंबर, 2.5 और 2.50। ये क्या है? ये विषम दशमलव है, क्योंकि दशमलव के बाद असंख्याओं की जो संख्या है वो समान है। यहाँ 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, लेकिन साथ में समतुल्य दशमलव भी है, क्योंकि इस जीरो को हटा सकते हैं तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये क्या है? ये समतुल्य दशमलव का भी उदाहरण है, ठीक है। ये बहुत मतलब कि बेसिक चीज़ें हैं। आप जब बेसिक वीडियो देखोगे ना तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है, ठीक है। आई थिंक 48 या 49 मिनट का वीडियो होगा, उसको देख लीजिएगा तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समतुल्य दशमलव का उदाहरण है। चलिए ये बता दीजिए,
35 2.35। ये तो समान दशमलव लग रहा है। क्वेश्चन लगता है कि मैंने गलत उतार दिया। तो क्वेश्चन ये था कि 2.35 2.53। ये अंक को इधर उधर कर दिया तो बराबर थोड़ी है ये बस दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान है। यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे भी 2 अंक है, तो ये क्या है? सम दशमलव है। बस अंकों की संख्या समान है, ये बराबर थोड़ी है, समतुल्य दशमलव नहीं है ये। तो ये क्या है? ये सम दशमलव है। ठीक है, तो ये हो गया सम दशमलव। ये रहा आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। 0.5 0.50। इस जीरो को हटा देंगे तो बताइए कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो फिर तो ये एक समान हो जाएगा ना। ये समान दशमलव तो नहीं कह सकते। समान दशमलव का मतलब क्या होता है? दशमलव के बाद अंक समान रहता है, ठीक ना, अंकों की संख्या समान रहती है। अगर दशमलव के बाद अंक समान रहे तो उसे समान दशमलव नहीं, उसे समतुल्य दशमलव कहेंगे, ठीक ना, समतुल्य दशमलव कहेंगे। ये समान दशमलव कहना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि समान का मतलब कि ये बराबर हो जा रहा है। इसको आप सम दशमलव सही है, ठीक ना, इवन डेसिमल। ओके, तो ये सम दशमलव बोल सकते हैं, ठीक है। समान दशमलव थोड़ा ठीक नहीं है। तो अब क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पे 0.5 0.50, तो ये जीरो को हटा देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है? एक समतुल्य दशमलव का एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जोड़ा क्या है? समतुल्य दशमलव है, ठीक है, लिख देता हूँ मैं। ये रहा आपका 7वां नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित विषम दशमलव भिन्नों को सम दशमलव भिन्नों के रूप में लिखो। मतलब जो भी आपको क्वेश्चन इसमें दिए रहेंगे वो विषम दशमलव दिए रहेंगे, बस आपको सम दशमलव के भिन्न के रूप में उन्हें हमको बदल देना है। तो सम दशमलव का परिभाषा क्या है भैया? दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान रहेगी। तो यहाँ पे दशमलव के बाद अंक, हाईएस्ट अंक कितना है? 2 अंक है। यहाँ दशमलव के बाद हाईएस्ट अंक कितना है? 1 अंक है। मतलब 1 अंक और चाहिएगा तो फिर 2 अंक हो जाएगा दशमलव के बाद, फिर तो संख्याएं सम दशमलव बन जाएगी। अभी क्या है? विषम दशमलव। तो फिर सम दशमलव कैसे बनेगी बताओ? फिर तो 3.70 4.85। ये जीरो लगाने से ये 3.7, ये 3.70, इसके वैल्यू में कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 3.7 और 3.70 ये समतुल्य दशमलव हो जाएंगे। तो मैंने बस यहाँ पे जीरो लगा के इसको क्या कर लिया? सम दशमलव में चेंज कर दिया, ठीक है। तो सम दशमलव में चेंज करना भी सम दशमलव को, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक ना। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आगे चल के हम भाग करेंगे ना, भाग जो दशमलव का भाग होगा तो उसमें क्या करेंगे कि हम चीज़ों को सम दशमलव में कन्वर्ट करेंगे। ओके, विषम दशमलव में दिया रहेगा तो उसे सम दशमलव में कन्वर्ट करेंगे। तो बस ये है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये रहा आपका सवाल नंबर 2। सम दशमलव में इसे भी चेंज करना है। तो देख लो यहाँ पे दशमलव के बाद अधिकतम अंक कितना है? 3 है। अगर यहाँ पे भी दशमलव के बाद 3 अंक ला दें, हम दशमलव के बाद 3 अंक ला दें तो फिर सब सम दशमलव हो जाएंगी। ओके, तो फिर यहाँ पे लिखते हैं 0.675। इसको सम दशमलव करने के लिए पहले तो आप इसे लिखो 2.5। दशमलव के बाद 3 अंक है ना। सम दशमलव की परिभाषा ही यही है कि दशमलव के बाद जो अंकों की संख्या है ना वो समान रहनी चाहिए। दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, 2 अंक और चाहिए, तो हम 2 को जीरो लगा लेते हैं। भाई 2.5 या 2.500, ये तो समतुल्य दशमलव है, मतलब बराबर है। तो फिर बराबर है तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, सम दशमलव में चेंज हो गया। सिमिलरली 14.5 है, यहाँ पे भी 1 अंक है, 2 अंक और चाहिए, तो 2 को जीरो लगा लो आप, ठीक है। ये चीज़ समतुल्य दशमलव, इक्विवेलेंट डेसिमल, अभी भी ये इक्वल है, तो इससे ये लगा लिया। अब गिनो आप दशमलव के बाद संख्याओं की संख्या, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हमें सिर्फ राइट साइड से मतलब है सम दशमलव में, लेफ्ट साइड में कितना भी अंक रहे उससे नहीं मतलब है। हमें बस दशमलव के बाद राइट साइड के अंकों से मतलब है, उनकी संख्या से मतलब है, क्यों? जो उनकी संख्या है वो समान है कि नहीं, ठीक है। तो राइट साइड में जो अंकों की संख्या है वो समान रहेगी तो हम लोग बोलेंगे कि वो सम दशमलव है। यहाँ 3 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक है, तो हमने सम दशमलव में चेंज कर लिया। ओके, अब तीसरा नंबर पे चलते हैं। ये आपका थर्ड नंबर 9.05 0.3। बताओ, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, एक जीरो लगा के इसको इक्विवेलेंट दशमलव कर लेंगे, उसके बाद तो ये दोनों तो सम दशमलव में हो ही जाएगा।
9.05 और यहाँ पे 0.3, यहाँ पे 0 लगा लो। दशमलव के बाद 2 अंक है, 0.5, दशमलव के बाद 2 अंक है, 3 0। सम दशमलव में कन्वर्ट हो गया। चलते हैं 4 पे। ये रहा अपना फोर्थ वाला पार्ट। 5.072, 0.8, 3.45, 2.75। सम दशमलव बदलना है। हाईएस्ट देखिए कितना है दशमलव के बाद, कितना अंक, 1 2 3। यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, मतलब 3 अंक हमें चाहिए दशमलव में। ये तो बना हुआ है 5.072, बाकी को 3 अंक दशमलव के बाद पहुँचा देंगे, उसको इक्विवेलेंट कर देंगे। समतुल्य दशमलव तो हो ही जाएगा, उसके बाद सबका सेम हो जाएगा तो फिर समान दशमलव हो जाएगा। सम दशमलव 0.8, दशमलव के बाद कितने अंक चाहिए, 3 अंक, क्योंकि 3 अंक है ना इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, तो 1 2 और 1 ये 3 हो गया। यहाँ पे आते हैं 3.45, 2 अंक तो आई है, 1 अंक लगा देते हैं, दशमलव के बाद 3 अंक हो गया। अब ये बचा 2.75, 1 अंक 0 लगा देते हैं। भाई 2.75 और 2.75 में तनिक भी अंतर नहीं है, ठीक ना, ये बराबर हैं, इसीलिए इनको समतुल्य दशमलव। समतुल्य इसलिए बोलते हैं कि 2.75, जैसे देखिए 2.75, 2.75, इसको हम बोलेंगे बराबर, क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे, ठीक है, इक्वल बोलेंगे। लेकिन यही अगर 2.75 और 2.750 हो गया, तो फिर इसको इक्विवेलेंट इसलिए बोलते हैं। इक्वल का मतलब क्या होता है, एकदम देखने में डिट्टो सेम, एकदम कॉपी, एकदम डिट्टो सेम होना चाहिए, तो चीज़ों को हम इक्वल कहते हैं। 2.75, 2.75, इसलिए इक्वल ये हो गया। लेकिन यहाँ पे दिखने में सेम नहीं है, दिखने में सेम नहीं है, 2.75, 2.750, इसलिए क्या है, समतुल्य दशमलव है। लेकिन आप जीरो को हटा दोगे ना, तो फिर क्या हो जाएगा, ये बराबर का चिन्ह दे देंगे हम, ऐसी बात नहीं है, ये बराबर भी है, तो फिर ये समतुल्य दशमलव है, ठीक है, और बराबर भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा इसको कन्वीनियंट रहेगा समतुल्य दशमलव बोलना, ओके। अगर आपको बराबर दिखाना है तो फिर जीरो को हटा दीजिए, वैसे भी बराबर है, ऐसी बात नहीं है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए क्या ये समतुल्य दशमलव है। तो फिर हमने इसको तो कर लिया। अब चलते हैं 5वें नंबर पे। ये रहा आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। इसको भी चेंज करना है सम दशमलव में। किस में चेंज करना है, सबको सम दशमलव में ही चेंज करना है। अब तक तो वही करते आ रहे हैं, तो फिर कर लीजिए। देख लीजिए कि दशमलव के बाद अधिकतम अंक कितना है। यहाँ पे दिख रहा है 3 अंक, 8.753, तो लिख लीजिए। 3 अंक सबको कर दीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक है, 1 अंक है, तो फिर क्या करेंगे, 9.06, 0 लगा देंगे, 3 अंक हो गया, 3.75 लगा लेंगे तो हो जाएगा। 4.6, 2 को 0 लगा लीजिए, क्योंकि 1 अंक है, हमको तो 3 अंक चाहिए, 1 को 2 को, और फिर ये है अपना 8 इसी की वजह से तो हुआ है बवाल, 5 3, ठीक है। अगर कहीं यहाँ पे और कोई अंक होता तो 4, तो फिर हम लोग क्या करते, 4 अंक गिनते, दशमलव के बाद 4 अंक लेते, 2 अंक तो ये था, एक और 0 लगाते, ठीक है। तो ये हो गया सम दशमलव में, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो ये रहा आपका 8 नंबर क्वेश्चन। खाली स्थानों में ये बड़ा, छोटा या बराबर से भरे। इसका मतलब जानते हैं, देखिए इसका मतलब होता है बड़ा, मतलब जिसकी तरफ मुंह खुला होता है ना, इधर मुंह खुला है ना, तो इधर क्या है, बड़ा है, और इधर इसकी टेल है ना, मतलब पूंछ है, तो ये छोटा है, ठीक है। तो बस जिधर भी मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा, और जिधर ये इसकी पूंछ होगी वो छोटा होगा। और इसके बारे में तो आप जानते हैं बराबर। तो ये 2 प्रकार का साइन होता है, 2 तरह से होता है, मतलब इधर का होगा फिर इधर का होगा, ठीक है। तो इधर मुंह खुला है तो इधर का बड़ा है, इधर मुंह खुला है तो इधर का बड़ा है। जिधर किसकी पूंछ होगी, मतलब जो भी इसका टेल होगा, तो यूँ समझिए कि वो छोटा होगा, ओके। तो ये बताइए कि 2.5, 1.7, ये दशमलव का तो छोड़ दीजिए, 2 और 1 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो बस ये हो जाएगा, ओके। अब ये 0.3 और ये 0.07, इसमें पंगा हो गया कि इसमें कौन बड़ा है। आइए इसको चेक करते हैं।
सबसे पहले तो ये क्या है, अगर इसको हम देखें तो 0.3 और 0.07, ये विषम दशमलव का उदाहरण है कि नहीं। तो अगर इसे हम सम दशमलव में कन्वर्ट कर दें, 0.30 कर दें, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक यहाँ पे है अधिकतम, और ये 0.07, ठीक है। तो ये बताइए कि आप दशमलव को एक तरह से हटाइए, आप दशमलव को अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद तो अगर दशमलव के बाद यहाँ पे इसको बंद कर लेते हैं और इधर भी, ठीक है, यहाँ से इसको बंद कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ से इसको बंद कर लीजिए। तो ये बताइए कि 30 बड़ा है कि 7 बड़ा है। अगर दशमलव को छोड़ दीजिए तो ये 0.7 का मतलब क्या हो गया, 7 हो गया केवल। दशमलव पर 30 बड़ा है ना कि 0.7 बड़ा है। अगर इस दशमलव को हटा दीजिए, दशमलव को यूँ छुपा लीजिए दोनों में से, तो बताइए कि 30 बड़ा है कि 7 बड़ा है। 30 बड़ा है ना, तो फिर ये बड़ा है, ठीक है। ओके, फिर इधर आ जाइए तीसरा नंबर पे। ये 0.05, 0.050, ये तो समतुल्य दशमलव है क्योंकि यहाँ पे 0 लग गया। ये दिखने में समान नहीं है, बाकी इसके अंक समान है, ठीक है। तो ये क्या है, बराबर है। समतुल्य दशमलव बराबर ही तो होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये रहे 4 से आएगी क्वेश्चन। 4.5, 3.7। पहले तो ये 4 और 3 में 4 बड़ा है, तो भैया ये हो गया अपना बड़ा। ये 24 और 15 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया। अब ये 9.05 और 9.5 में पंगा हो गया, तो फिर आप इसको लिखिए ना, 9.05 और ये 9.5। अभी ये क्या है, विषम दशमलव है, इसको सम दशमलव आप चेंज कर लीजिए। 9.05, 2 अंक हैं दशमलव के बाद, अब यहाँ पे 1 अंक है तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लीजिए, 2 अंक हो जाएगा। और ये 9 9 तो सेम है, तो इसमें तो कोई पंगा है नहीं, ये तो सेम है। पंगा तो यहाँ पे है ना, इसीलिए तो नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पे भी वही हुआ था, कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे तो नहीं, हाँ ये तो 0 0 सेम है ना, तो फिर यहाँ पे पंगा हो गया था। इसी तरह से यहाँ 9 9 सेम है, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद सेम नहीं है, तो नहीं पता चल रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो जब भी ऐसा आ जाए ना, तो आप क्या करो कि जो सेम है और दशमलव, इसको मून लो, बंद कर लो इसको। अब जब दशमलव की इसको बंद कर लोगे और इधर के अंक को, क्योंकि ये तो सेम है, तो 0.5 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। अब बताओ, मैं किसी को 5 रुपये दूँ, किसी को 50 रुपये दूँ, कौन ज़्यादा अमीर होगा, 50 रुपये वाला ना। तो ये वाला बड़ा है। रियल में तो इसकी वैल्यू यही ना है। हमने तो जीरो लगा के इसको बस समतुल्य दशमलव बनाया है, तो ये बड़ा है, तो फिर ये बड़ा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक ही रखते हैं, ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो उसके बाद से अब क्वेश्चन नंबर 9 से आगे का जो भी सवाल है वो हम अगले पार्ट में, अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक आने के लिए और पढ़ने के लिए थैंक यू। और फिर भी अगर कोई भी आपके मन में अगर डाउट रह जाता है किसी भी चीज़ को लेके, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइए कि सर ये चीज़ थोड़ा नहीं समझ में आया, तो हम प्लीज़ उसको कमेंट में करके आपको बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।